हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम 12th फिजिक्स की पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत को पढ़ रहे हैं। आज हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझेंगे। विद्युत द्विध्रुव के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब दो आवेश हैं, दोनों एक दूसरे के विजातीय हैं, तो ऐसे दो आवेशों को हम एक दूसरे के पास पास रख देते हैं, तो इस निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण दो स्थितियों में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। पहली स्थिति होती है अक्षीय स्थिति, दूसरी स्थिति होती है निरक्षीय स्थिति। ये दोनों ही स्थितियां पेपर के दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। पेपर में डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम पहली स्थिति को समझेंगे, दूसरी स्थिति के लिए इसकी अगली क्लास रहेगी। तो टॉपिक है अक्षीय स्थिति, इसको अनुदैर्ध्य स्थिति इंग्लिश में बोलते हैं, एंड ऑन पोजीशन और एक्सियल पोजीशन। तो इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक आवेश लिया -q, यहाँ पर एक दूसरा आवेश लिया +q। इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसे हमने मान लिया 2a। यहाँ पर ये इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु इसे दो बराबर भागों में विभक्त कर देगा, यानी ये वाली दूरी भी a होगी, यह वाली दूरी भी a होगी। हमने इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर इसके बढ़ाए गए अक्ष पर एक बिंदु ले लिया P, और इस बिंदु P पर हम एक एकांक परीक्षण धनावेश मान के चलते हैं, यानी इसका जो संख्यात्मक मान है वह 1 है। अब जब इस पर एक धनावेश रखा हुआ है तो बिंदु P पर -q आवेश के कारण भी बल लगेगा, यानी -q आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र रहेगा। इसी तरह +q आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र होगा, यानी इस पर एक तीव्रता इस दिशा में होगी जो कि +q आवेश के कारण है, दूसरी तीव्रता इस दिशा में होगी जो कि इस पर -q आवेश के कारण है। हम इन दोनों आवेशों के द्वारा जो तीव्रता उसको अलग अलग निकालेंगे और फिर इन दोनों का परिणामी निकाल लेंगे, जिससे हमें विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता है वह ज्ञात हो जाएगी। तो पहले हम निकालते हैं -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तीव्रता को हमने E1 मान लिया। तो हमें पता है फॉर्मूला, E बराबर होता है 1/4πε0K Q1 Q2 अपॉन r² Q0। और फाइनली जब हमने इसका फॉर्मूला निकाला था तो वह बना था 1/4πε0K Q/r²। हमने ये फॉर्मूला लिख लिया, E = 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पर अगर हम दूरी को देखें तो इस बिंदु से इस बिंदु तक की जो दूरी है उसे हम दो भागों में लिख सकते हैं, a + r। यानी अगर हम r और a दोनों को जोड़ दें तो ये वाली दूरी निकल कर आ जाती है। तो हम यहाँ पर r ना लिखकर r + a लिखते हैं और इसका हो जाएगा स्क्वायर। इसको हमने पहला समीकरण मान लिया। इसी तरह हम +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो E2 बराबर 1/4πε0K Q/+q की इससे दूरी देखें तो ये है। अगर हम इतनी दूरी में से ये वाली दूरी को कम कर दें तो ये वाली दूरी प्राप्त हो जाएगी। ये वाली दूरी है r, ये वाली दूरी है a। r में से a को घटा देते हैं तो ये वाली दूरी मिल जाती है, यानी इसको हमने लिखा r - a का होल स्क्वायर।
इसको हमने माना दूसरा समीकरण। अब अगर हमें परिणामी तीव्रता निकालनी है और हम देख रहे हैं यहाँ पर दोनों तीव्रताएं एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जा रही है, तीव्रताएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यानी स्वाभाविक है कि हमें दोनों का अंतर करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि किसमें से किसको घटाएं। तो सामान्यतः हम बड़ी राशि में से छोटी राशि को घटा देते हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इसमें r माइनस ए आ रहा है, इसमें r प्लस ए आ रहा है। इसका हर छोटा है, यानी भाग देने पर एक बड़ी संख्या मिलेगी। इसका हर बड़ा है, यानी भाग देने पर एक छोटी संख्या मिलेगी। मतलब समीकरण 2 का जो मान है वो समीकरण 1 के मान से अधिक है, इसलिए हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। दूसरा तरीका ये है, प्लस क्यू जो आवेश है वो इसके अधिक पास में, माइनस क्यू आवेश जो है वो इससे अपेक्षाकृत दूर है। पास वाले आवेश के लिए तीव्रता अधिक होगी, दूर वाले आवेश के लिए तीव्रता कम होगी, यानी प्लस क्यू यानी E2 जो तीव्रता है वो E1 से अधिक है। तो यहाँ पर आप कारण लिख सकते हैं, E2 इज ग्रेटर देन E1। इस कंडीशन में परिणामी तीव्रता E बराबर E2 माइनस E1। अब हमारे पास E2 और E1 दोनों के मान, ये मान रख देते हैं। तो E बराबर E2 का मान लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर दोनों में से ऊपर से Q कॉमन आ जाएगा, नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं R माइनस ए का होल स्क्वायर R प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA। हम इन दोनों को होल स्क्वायर के टर्म में लिखें, तो इसको और इसको दोनों को इनटू में लिखकर बाकी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं r माइनस ए R प्लस ए और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर R स्क्वायर से R स्क्वायर और A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, E इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 4RA अपॉन, इसको हम a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने 4 को 2 into 2 के टर्म में लिखा, यानी हमने लिखा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2 into 2RA अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमें पता है P इक्वल्स टू होता है Q into 2A। किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है उसी को हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि Q into 2 into A। इसके प्लेस पर हम P लिख सकते हैं, यानी इसे हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2R। इन तीनों के प्लेस पर हमने लिखा P R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। तो जब ये एक द्विध्रुव है तो उस कंडीशन में हमें एक फॉर्मूला मिल गया
अब इसमें हम एक और कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि इस द्विध्रुव का जो आकार है वो और भी ज़्यादा छोटा हो और यह जो बिंदु है ये काफ़ी दूरी पर स्थित हो, यानी r की वैल्यू बहुत अधिक हो और a की वैल्यू बहुत ही कम हो, जो कि सामान्यतः एक आदर्श द्विध्रुव की स्थिति में देखा जाता है। यानी इसको अगर हम ऐसा लिखें, यदि r इज वेरी ग्रेटर देन 2a, तो r स्क्वायर इज वेरी ग्रेटर देन टू a स्क्वायर। यानी यहाँ पर जो a स्क्वायर है इसको हम छोड़ सकते हैं, यानी इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं e इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2rp अपॉन r स्क्वायर, और इस पर स्क्वायर, यहाँ से हमने a स्क्वायर को छोड़ दिया तो ये हो जाएगा e इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2rp अपॉन r4। यहाँ से पावर कैंसिल करते हैं तो पावर बचेगा 3, यानी e इक्वल्स टू आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन r³ न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह आज की क्लास में हमने अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्राप्त किया। थोड़ा सा हो सकता है इसको समझने में आपको प्रॉब्लम आए, तो आप एक बार दोबारा वीडियो को देखिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अगली क्लास में हम निरक्षीय स्थिति को समझेंगे। धन्यवाद।